आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 10 मई को दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन की अर्जी यानी कि रिवीजन पिटीशन दाखिल की है। इस अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण ना देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की गुहार लगाई गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका पर 17 मई यानी कि आने वाले मंगलवार को सुनवाई होगी। वहीं सरकार ने इसमें ट्रिपल टेस्ट की निकायवार तैयार रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर आरक्षण देने के लिए दावा भी इस पिटीशन में किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि पंचायतों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 15 दिन में कैसे पूरी होगी, ये भी इस रिपोर्ट में दिया गया है। वहीं इस पर 17 मई को सुनवाई होनी है। वहीं बता दें कि इससे पहले अधूरी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के कारण सुप्रीम कोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के ही स्थानीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे। वहीं निर्वाचन आयोग ने चुनाव तय कराने की जो तैयारी है वो उसमें निर्वाचन आयोग लग चुका है। लेकिन अब सरकार की याचिका मंजूर होने से एक बार फिर पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सरकार भी किसी भी हाल में बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं करवाना चाहती, इसलिए उसने आखिरी दाव खेला है और ये रिवीजन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। वहीं आपको बताते चले कि राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी को 35% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कटाक्ष करते हुए अपनी सुनवाई के दौरान कहा था कि स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट निकायवार नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट का अर्थ नहीं है बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराए जाएं और 15 दिन का वक्त राज्य निर्वाचन आयोग को दिया था चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए। वहीं अब सरकार ने संशोधन याचिका के माध्यम से ओबीसी वर्ग की निकायवार संख्या की नई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। वहीं ये भी बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ उन्होंने मीटिंग की थी। यहां पर यह तय हो गया था कि संशोधन याचिका में क्या तर्क दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद 15 दिन में चुनाव कराना संभव प्रतीत नहीं होता है क्योंकि पंचायतों का आरक्षण नहीं हुआ है। वहीं ये भी बता दें कि राज्य सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को नगरीय निकायों में वार्डों का आरक्षण किया था, जिसमें SC/ST के अलावा ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था। वहीं अब इन निकायों में चुनाव उसी आरक्षण के आधार पर होगा, लेकिन ओबीसी के रिजर्व सीटों को सामान्य घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का फैसला 10 मई को दिया था। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण के बिना ही चुनाव कराने का अंतरिम आदेश 10 मई को दिया था, जिस पर अब प्रदेश सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और इस पूरे मामले पर रिवीजन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है।